बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हॉट मिल्क टी केक। आप जब इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बेकरी से कहीं गुना अच्छा केक आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। इस टी केक की रेसिपी मैंने कप और ग्राम दोनों में बनानी बताई है आपको। एक ही दफा में आप परफेक्ट टी केक बना के तैयार कर सकते हैं। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। इतना मजेदार ये केक बन के तैयार होता है, मुंह में घुल जाने वाला इसका टेक्सचर होता है। तो चलिए आइए मजेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ मैंने टी केक टिन लिया है। आपके पास जो भी टिन अवेलेबल हो, राउंड हो, स्क्वायर हो, आप उसमें बना के तैयार कर सकते हैं ये केक। आपके पास देगची अवेलेबल हो, आप उसमें भी बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने टिन के साइज का बटर पेपर कट करके रखा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और ये स्पून्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो बेकिंग स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाते हैं। $1 शॉप पे भी आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इससे बेकिंग बहुत ही अच्छी होती है। और साथ ही ये जो कप मिलते हैं तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो प्रेफर करती हूँ बेकिंग तो वो ग्राम से मैं करती हूँ, क्योंकि जो ग्राम हम मेजरमेंट करके जो रेसिपी बनाते हैं वो परफेक्ट रेसिपी होती है। अगर आपको ये रेसिपी कप में बनानी है तो आप बेकिंग की ये कप ले लें, इससे फिर भी अच्छी रेसिपी बन जाती है। लेकिन जो घर में हम कप वगैरह यूज़ करते हैं चाय के, तो वो बड़े छोटे साइज होते हैं, तभी आपका केक सही बन के तैयार नहीं होता। आप जब भी कोई बेकिंग की रेसिपी बनाएं तो इंग्रेडिएंट्स को सब रेडी करके रखें। ओवन को प्री हीट करें 15 मिनट पहले। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो पतीले को 15 मिनट पहले प्री हीट करके रखें। इनको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब मैंने एक बॉल में 2 अंडे शामिल किए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे हैं। जब आपके फ्रीज में अंडे पड़े हों तो 10 से 15 मिनट पहले ही निकाल। अगर आप फ्रिज से निकाल के अंडे इसमें शामिल करेंगे तो आपका केक बहुत ही सख्त बन के तैयार होगा। 2 अंडे यूज किए हैं। इसके साथ ही मैंने 1 कप शुगर शामिल की है इसमें। ये आइसिंग शुगर है, आप चाहें तो घर की पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस आइसिंग शुगर को ग्राम में मेजर करेंगे तो 130 ग्राम है। अब अंडे और चीनी को इतना बीट करेंगे कि ये अच्छे क्रीमी फॉर्म में आ जाए। इसको ज़्यादा फ्लफी नहीं करना, जैसे आइस केक में हम लोग अंडों और चीनी को ज़्यादा फ्लफी करते हैं, इतना नहीं करना। बीटर की स्पीड को मैंने मीडियम रखा हुआ है। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ जाए। मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसमें लेमन एसेंस के शामिल किए हैं ताकि वो बेकरी जैसा फ्लेवर आए हमारे टी केक में। ये दोनों एसेंस शामिल करने के बाद मैंने इसको इतना बीट किया था कि ये भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ मैं मैदा शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप और 1/3 कप के करीब। अगर ग्राम में इसको मेजर करेंगे तो 130 ग्राम मैदा है। इसमें मैंने 130 ग्राम चीनी शामिल की है, 130 ग्राम मैदा शामिल किया है। मैदा क्योंकि वज़न में हल्का होता है तो ये 1 कप और 1/3 कप है। चीनी अगर शामिल करेंगे तो वो 1 कप होगी। मैदे को हमेशा 1 से 2 दफ़ा छान लिया करें ताकि अगर इसमें कोई लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाए। मैदे को 2 बार छानने से मैदे में एयर भर जाती है और केक हमारा बहुत ही फ्लफी और मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो ये स्टेप आप ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस रेसिपी में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग पाउडर मैंने इसमें यूज़ किया है 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से छान लूँगी और अच्छे से इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिएगा, इतना कि मैदा इस बैटर में मिक्स हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। ये मैंने वीडियो स्पीड पे रखी हुई है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं इसमें तेज़ तेज़ चम्मच चला रही हूँ, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद मैंने एक देगची ली है, उसमें मैंने आधा कप दूध शामिल किया है। क्योंकि हम हॉट मिल्क केक बना रहे हैं तो इसमें मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ मैं मक्खन शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 60 ग्राम के करीब। तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें मक्खन शामिल किया है। ये अनसॉल्टेड बटर है। दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है, मैंने इसमें मक्खन शामिल कर दिया है। जब मक्खन मेल्ट हो गया था तो मैंने ये गरम गरम दूध इसमें शामिल कर दिया है इस बैटर में। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। यहाँ मैंने 2 ड्रॉप्स येलो कलर के ऐड किए हैं ताकि बेकरी जैसा कलर आए हमारे केक में। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर दें। कलर शामिल करने के बाद बस इतना इसको मिक्स करेंगे, कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितना ही क्रीमी बन के तैयार हुआ है। इतना ही थिक होना चाहिए इसका बैटर। अब मैं ये सारा बैटर टिन में ऐड कर दूंगी। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट पहले ही। 180 डिग्री पर इसको बेक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। अब यहाँ मैंने सारा केक का बैटर मोल्ड में ऐड कर दिया है। अब इसको टैप टैप करेंगे 3 से 4 मरतबा ताकि इस बैटर में जितनी एयर हो वो निकल जाए। 25 से 30 मिनट लगे थे केक बेक होने में और ये मज़ेदार सा केक हमारा बेक हो चुका है। अब मैं स्टिक ऐड करके इसको चेक करूँगी। जब आपकी स्टिक क्लीन निकले तो ये प्रॉपर केक बेक होने की निशानी होती है।
आपको कैसे पता चले कि आपका केक प्रॉपर रेडी है? जब आप केक को देखें ना, जब ये किनारों से अलग हो जाए मोल्ड के, तो ये भी एक निशानी होती है कि आपका केक प्रॉपर बेक हो चुका है और रेडी है। जब आप केक को ओवन से निकालेंगे तो कपड़े से इसको कवर कर दें, ताकि जो केक गर्म होता है, जो उसका मॉइस्चर होता है, तो केक उसी में रहे तो ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। या आप क्लीनिंग रैप से इसको रैप कर दें। केक हमारा रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसका जो बटर पेपर है वो मैं रिमूव कर लूँगी और इसके पीसेस कर लेंगे। वीडियो में देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये केक कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करूं वो आसान तरीके से आपको बनाना बताऊं, ताकि कोई भी अपने घर पे आसानी से बना ले। आई होप ये रेसिपी शेयर करने के बाद मैं आपको अच्छे से समझा सकी हूँ इस रेसिपी के बारे में। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इस रेसिपी को टी टाइम में सर्व करें, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। हाई टी में भी ये रेसिपी बनाइए, आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपके पास मेजरमेंट मशीन नहीं है या आपके पास कप अवेलेबल नहीं है, तो आप चाय के कप से ये रेसिपी जब बनाएंगी तो एक ही कप से आप सब मेजरमेंट करेंगी, ताकि आपका केक अच्छा बन के तैयार हो। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।